तो नेक्स्ट यूनिट जो हमारी है वो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिकॉज उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा वेटेज है और चैप्टर 3 है और वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब उस यूनिट को समझने के लिए सारा सब कुछ हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो देखो यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, वो भी आपको पता लग जाएगा। और सबसे अगेन देखो हर यूनिट का कॉन्सेप्ट एक ही है, मैंने आपको बताया था। हर यूनिट में हम क्या डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ चैप्टर्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, फिर उसका डिटेल सिलेबस, एंड लर्निंग और प्लेलिस्ट के बारे में बात करेंगे। सो अगेन हम बात करें तो यहाँ देखिए इसमें जो नंबर ऑफ चैप्टर है बच्चे वो ओनली 3 और मार्क्स आर 12 विच इज हाईएस्ट इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हाईएस्ट मार्क्स यूनिट है। और इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर मैं बात करूं तो अगेन देखिए जब कोविड-19 में आपने देखा कि अचानक हमारा जीडीपी 7.5% से -23 चला गया, देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, रिकवरी जिसको हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। बेसिकली पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव यही है और इस यूनिट का भी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो यही है कि आप ये सारा समझेंगे कि किस तरीके से किसी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल आता है, कैसे फ्लक्चुएशंस आते हैं, कैसे रिसेशन रिकवरी, उसमें कैसे उनको मेजर कैसे करते हैं, उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। नाउ आप देखिए इसमें डिटेल सिलेबस, तो इसमें देयर आर 3 चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इसका सिलेबस यही है जिसमें हम बेसिकली, क्योंकि देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने मार्केट इक्विलिब्रियम समझा तो उसके लिए डिमांड सप्लाई पढ़ा, फिर उनको कमेंट किया। सेम इसमें हम 7 चैप्टर में पहले एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कंट्री एज ए होल, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, पूरा वही मार्केट इक्विलिब्रियम जो आपने 11th क्लास में पढ़ा ना, वैसे ही पूरा बहुत ही ईजी सा है। तो वैसे ही आपको समझ में आएगा। तो इसमें ये पढ़ेंगे बेसिक्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद में जो उसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा सेकंड, उसमें हम एक्चुअल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ये हाउ द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इज डिटरमाइंड। तो वही हम 7 चैप्टर अगर आपको समझ में आएगा तो डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को कंबाइन करेंगे। और एक जो टॉपिक इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे इनकम पे कैसे मल्टीप्लाई इफेक्ट आता है, वो उस भी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो लास्ट चैप्टर है वो इसमें ये पूरा इसका सिलेबस है। बेसिकली लास्ट चैप्टर का जो सिलेबस है वो इसके अंदर एक्चुअली अब हम देखेंगे कि हाउ टू मेजर द डेफिसिट, डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट, और उसी से फिर हम सीखेंगे कि रिसेशन, रिकवरी कैसे मेजर होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, आपके सजेशंस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो लास्ट यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो है पूरी उसको समझने के लिए सारा हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस है ना। उसका एंड लर्निंग क्या होगा, आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस यूनिट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड, ठीक है, और उसका डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। इसके अलावा जो रिसेशन, रिकवरी, ये जो बिजनेस साइकिल है वो क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, और एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड। तो बेसिकली अगर ये चैप्टर देखें तो ये नेशनल इनकम का ही सेकंड पार्ट है जिसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग से ये पूरा का पूरा जो यूनिट है वो बेसिकली डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स और स्केड्यूल पे बेस्ड है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिन बच्चों को माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है वो यूनिट बहुत अच्छी लगेगी। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम्स पे बेस्ड है। नाउ अब इसका जो एंड लर्निंग मैंने आपको बता ही दिया सारा। अब प्लेलिस्ट की अगर हम बात करें तो बच्चे अगेन इसका अगर आपको डिटेल वीडियोस देखने हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स सेशन 2024-25 आप जाइए डिटेल में उसमें वीडियो देखिए। और अब जो नई प्लेलिस्ट में बनाऊंगा उसके अंदर मैं केवल 1 शॉट वीडियोस बनाऊंगा, बिकॉज सिलेबस सारा सेम ही है। तो डिटेल में आपको देखना है तो पिछले साल की प्लेलिस्ट देखनी है और 1 शॉट देखनी है तो इस साल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी।